ओम शांति। ये बाबा की 29 तारीख की साकार वाणी है। सार है मुरली का। मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। एकांत में सुबह सुबह विचार सागर मंथन करो तो अनेक नई नई पॉइंट्स बुद्धि में आएगी। प्रश्न, बच्चों को अपनी अवस्था फर्स्ट क्लास बनानी है तो किन किन बातों का सदा ध्यान रहे। तो बाबा ने कहा, एक बाप जो सुनाते हैं वही सुनो, बाकी इस दुनिया का कुछ भी नहीं सुनो। दूसरा, संग की संभाल रखो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, धारण करते हैं, उनका ही संग करो अथवा अवस्था फर्स्ट क्लास हो जाएगी। कई बच्चों की अवस्था को देख बाबा को ख्याल आता है कि ड्रामा में कुछ परिवर्तन हो जाए, परंतु फिर कहते हैं यह भी राजधानी स्थापन हो रही है। ओम शांति। एक ही बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं, वह पढ़ाते हैं। बाकी मनुष्य जो कुछ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह तुमको सुनना पढ़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यह तो समझ गए हो। एक ही यह ईश्वरीय पढ़ाई है जो अभी तुम्हें पढ़नी है। तुमको सिर्फ एक ईश्वर से ही पढ़ना है। बाबा जो पढ़ाए सिखाए औरली पढ़ना है। वह तो अनेक प्रकार की किताब लिखते हैं जो सारी दुनिया पढ़ती है। कितनी ढेर किताबें पढ़ते होंगे। सिर्फ तुम बच्चे ही कहते हो एक से ही सुनो और वही औरों को सुनाओ, क्योंकि उनसे जो कुछ सुनेंगे उसमें ही कल्याण है। बाकी ढेर किताबें हैं, नई नई निकलती रहती है। तुम जानते हो राइटियस तो एक बाबा ही सुनाते हैं, बस उनसे ही सुनना है। बाबा तो बच्चों को बहुत थोड़ा समझाते हैं, उसको डिटेल में समझाकर फिर भी एक ही बात पर आ जाते हैं। बल मन मनावव अक्षर बाबा राइट कहते हैं, परंतु बाबा ने ऐसे कहा नहीं है। बाबा तो कहते अपने को आत्मा समझो, मुझ बाप को याद करो और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो सुनाता हूँ वह धारण करो। यह भी तुम जानते हो, हम जो देवता बनते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। बच्चों को मूल वतन भी याद है, फिर नई दुनिया भी याद है। पहले है ऊंचे ते ऊंचा बाप, फिर यह नई दुनिया जिसमें यह लक्ष्मी नारायण ऊंचे ते ऊंच राज्य करने वाले हैं। चित्र तो जरूर चाहिए, तो वह बाकी निशानी रह गई है। यही एक चित्र है, राम का भी है, परंतु राम राज्य को हेवन नहीं कहेंगे, वह है ही सेमी। अब ऊंच से ऊंच बाबा पढ़ा रहे हैं। इसमें किताब आदि की कोई ज़रूरत नहीं। यह किताब आदि कुछ भी चलनी नहीं है जो दूसरे जन्म में पढ़ सके। यह पढ़ाई इस जन्म के लिए ही है। यह अमर कथा भी है। नर से नारायण बनने की शिक्षा भी बाबा देते हैं नई दुनिया के लिए। बच्चे 84 के चक्र को भी जान गए हैं। यह पढ़ाई का समय है। बुद्धि में मंथन चलना चाहिए। तुमको औरों को भी पढ़ाना है। सवेरे उठ विचार सागर मंथन करना है। सवेरे ही विचार सागर मंथन अच्छा होता है। जो समझाने वाले होंगे उन्हों का ही मंथन होगा। टॉपिक्स पॉइंट्स आदि निकलती है। भक्ति की बातें जन्म जन्मांतर सुनी, यह ज्ञान जन्म जन्मांतर नहीं सुनेंगे। यह बाबा एक बार सुनाते हैं, फिर यह नॉलेज तुमको भी भूल जाती है। भक्ति मार्ग की कितनी किताबें हैं, विलायत से भी आती है। यह सब खत्म होने वाली है। सतयुग में तो कोई किताब आदि की दरकार नहीं। यह सब है कलयुगी सामग्री। यहाँ जो कुछ तुम देखते हो, हॉस्पिटल, जेल, जज आदि, वहाँ कुछ भी नहीं होंगे।
वह दुनिया ही दूसरी होगी। दुनिया तो यही है, परंतु नई और पुरानी में फर्क तो जरूर होगा ना। उनको कहा जाता है स्वर्ग, वही दुनिया फिर नरक बनती है। मुख से कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, सन्यासी के लिए कहेंगे ब्रह्म में लीन हुआ, निर्वाण गया, परंतु निर्वाण में कोई जाता नहीं है। तुम जानते हो यह रुद्र माला कैसे बनी है? रुंडे माला भी है, विष्णु की राजधानी की माला बनती है। अब माला के राज को तुम बच्चे ही जानते हो। नंबरवार पढ़ाई अनुसार ही माला में पिरोए जाते हैं। पहले पहले यह निश्चय चाहिए, यह ईश्वरीय पढ़ाई है। वह सुप्रीम बाबा और सुप्रीम शिक्षक भी है। तुम्हारी बुद्धि में जो नॉलेज है वही औरों को देनी है। आप समान बनाना है, विचार सागर मंथन करना है। अखबारें भी सवेरे निकलती है, वह कॉमन बात है। यह तो एक एक बात लाखों रुपयों की है। कोई अच्छी तरह समझते हैं, कोई कम समझते हैं। समझने और समझाने के अनुसार ही फिर नई दुनिया में पद मिलता है। विचार सागर मंथन करने में बड़ा एकांत चाहिए। राम तीर्थ के लिए बताते हैं, जब लिखता था तो चेले को कहा 2 माइल दूर हो जाओ, नहीं तो वाइब्रेशन आएगा। तुम अब परफेक्ट बन रहे हो। सारी दुनिया की है डिफेक्टेड बुद्धि। तुम इस पढ़ाई से यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कितनी ऊंच पढ़ाई है, परंतु नंबरवार बिठा नहीं सकते। पिछाड़ी में बैठने से फंक हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, गुटखा खाएंगे, वायुमंडल खराब करेंगे। यूं तो ला कहता है नंबरवार बिठाना चाहिए, परंतु इन सब बातों को गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, यानी बाबा जाने। यह है बहुत ऊंच नॉलेज। तुम्हारी अलग अलग क्लास तो नहीं कर सकते। वास्तव में तुमको क्लास में इस तरह बैठना चाहिए जो अंग अंग से न लगे। माइक पर तो दूर भी आवाज़ सुन सकते हो। बाबा कहते इस दुनिया का तुम और कुछ भी न सुनो न पढ़ो, उन्हों का संग भी न करो। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं उनका ही संग करना चाहिए। जहाँ अच्छी सर्विस है, जैसे म्यूज़ियम आदि है, तो वहाँ बहुत तीखी और योग युक्त बच्चियाँ चाहिए। यह भी बाबा जान समझाते हैं, ड्रामा बना हुआ है। कभी कभी बाबा सोचते हैं कुछ ड्रामा में चेंज हो जाए, परंतु चेंज हो नहीं सकता। यह बना बनाया खेल है। बच्चों की अवस्था को देख ख्याल आता है कि कुछ चेंज हो जाए। क्या ऐसे ऐसे स्वर्ग में चलेंगे? फिर ख्याल आता है स्वर्ग में तो सारी राजधानी चाहिए, कोई दास दासियाँ चंडाल आदि भी होंगे। ड्रामा में कुछ चेंज नहीं हो सकती। भगवानुवाद, यह ड्रामा बना हुआ है, इसको मैं भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। भगवान के ऊपर तो कोई भी है नहीं। मनुष्य तो कह देते भगवान क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान खुद कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बना बनाया खेल है। विघन पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ड्रामा में नूंद है। मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत बच्चियाँ पुकारती है हमको नगन होने से बचाओ। अब बाबा क्या करेंगे? बाबा सिर्फ कह देंगे ड्रामा की भाभी। यह तो बना बनाया ड्रामा है, ऐसे मत समझो। भगवान की भाभी भगवान के हाथ में होता तो समझो कोई अनन्य शरीर छोड़ देते, उनको भी बच्चा लेते। ऐसे बहुतों को संशय आता है। भगवान पढ़ाते हैं, अगर भगवान के बच्चे हैं तो क्या भगवान भी अपने बच्चों को नहीं बचा सकते? बहुत उल्हना देते हैं, कहते हैं ऐसे साधु लोग तो किसके प्राणों को बचा सकते हैं। प्राण फिर से आ जाते हैं, चिता से भी उठ जाते हैं। फिर कहेंगे ईश्वर ने लौटा दिया, काल ले गया, उस पर प्रभु ने रहम किया। बाबा समझाते जो कुछ ड्रामा में नूंद है वही होता है। बाबा भी कुछ नहीं कर सकता। इसको कहा जाता है ड्रामा की भाभी। ड्रामा का अक्षर तुम जानते हो। वह कहेंगे जो कुछ होना था हुआ, फिक्र काई का।
तुमको बेफिक्र बनाते हैं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता है ड्रामा ही समझो। आत्मा ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाया। अनादि पार्ट को तुम कैसे फेर सकते हो? बल अभी थोड़ी कच्ची अवस्था है, थोड़ा बहुत विचार आ जाता, परंतु भावी कुछ कर नहीं सकते। लोग भल क्या क्या भी कहे, परंतु हमारी बुद्धि में ड्रामा का राज है। पार्ट बजाना है, फिक्र की बात नहीं। जब तक कच्ची अवस्था है, थोड़ी बहुत लहर आती है। इस समय तुम सब पढ़ रहे हो, तुम सब देहधारी हो, मैं एक विदेही हूँ, सब देहधारियों को सिखाता हूँ। बाबा समझाते हैं, कोई कोई समय तुम बच्चों को फिर यह ब्रह्मा भी बैठ समझाते हैं। यह बाबा का पाठ और प्रजापिता ब्रह्मा का पाठ वंडरफुल है। यह बाबा विचार सागर मंथन कर तुमको सुनाते रहते हैं। कितनी वंडरफुल नॉलेज है, कितनी बुद्धि चलानी पड़ती है। बाबा का विचार सागर मंथन बहुतों को चलता है। तुमको भी ऐसा बनना है जैसा टीचर, फिर भी फर्क तो जरूर रहता है। टीचर स्टूडेंट को कभी 100 मार्क्स नहीं देंगे, कुछ कम देंगे। वह है ऊंचे ते ऊंचा, हम हैं देहधारी, तो बाबा मिसल 100% कैसे बनेंगे? यह बड़ी गुह्य बातें हैं। कोई तो सुनकर धारण करते हैं, खुशी होती है। कोई कोई कहते हैं बाबा की तो एक ही वाणी चलती है, रिपीटेशन होती है। अब कोई नए नए बच्चे आते हैं तो मुझे पहली पॉइंट उठानी पड़ती है, कोई नई पॉइंट भी निकल आती है औरों को समझाने के लिए। बच्चों को फिर भी बाबा को मदद करनी पड़ती है। मैगजीन निकलते हैं, कल्प पहले भी ऐसा लिखा होगा। अगर अखबार निकालते तो उस पर बहुत ध्यान देना पड़े। ऐसी कोई बात न हो जो मनुष्य पढ़कर नाराज हो जाए। मैगजीन तो तुम पढ़ते हो, कोई कच्ची पक्की बात होगी तो कहेंगे अब तक संपूर्ण नहीं बने हैं। एक्यूरेट 16 कला संपूर्ण बनने में समय तो लगता है। अभी तो बहुत सर्विस करनी है, बहुत प्रजा बनानी है। यह भी बाबा ने समझाया है। अनेक प्रकार की मार्क्स कोई निमित्त है। बहुतों को ज्ञान लेने के लिए प्रबंध करते हैं तो उनको भी फल मिल जाता है। अब तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। यहाँ है अल्पकाल का सुख, बीमारी आदि तो सबको होती है। बाबा सब बातों का अनुभवी है, दुनिया की बातें भी समझाते हैं। बाबा ने कहा था अखबार व मैगजीन में वंडरफुल बातें लिखो। जो समझे कि ब्रह्मा कुमारियों ने यह बात बिल्कुल ठीक लिखी है। यह लड़ाई 5000 वर्ष पहले हूबहू लगी थी। कैसे यह आकर समझो, तुम्हारा नाम भी होगा, मनुष्य सुनकर खुशी भी होंगे। बहुत बड़ी बात है, परंतु जब किसकी बुद्धि में बैठे। जो लिखते हैं उनको फिर समझाना भी है। समझाना नहीं आता होगा इसलिए फिर लिखते भी नहीं हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, एक बाप जो सुनाते व पढ़ाते हैं वही सुनो व पढ़ो, बाकी कुछ भी पढ़ने सुनने की दरकार नहीं। संग की बहुत बहुत संभाल रखो। सवेरे सवेरे एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करो। दूसरी पॉइंट, ड्रामा की भावी निश्चित बनी हुई है, इसलिए सदा बेफिक्र रहो। किसी भी बात में संशय मत उठाओ। लोग भल क्या भी कहेंगे, लेकिन तुम ड्रामा पर अटल रहो। वरदान, अथॉरिटी बन, समय पर सर्वशक्तियों को कार्य में लगाने वाले। मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ प्राप्त है, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपके सहयोगी बन सकती है।
इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहो वह रूप धारण कर सकते हो। अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में, सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्वशक्तियाँ तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी है। स्लोगन: स्वपुरुषार्थ व विश्व कल्याण के कार्य में जहाँ हिम्मत है वहाँ सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति।